व्यक्तिगत आज़ादी आखिर कहाँ खत्म होती है और समाज की सुरक्षा कहाँ से शुरू होती है? संविधान विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी तो देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही सख्त कानूनी लक्ष्मण रेखा भी खींचता है। कोई भी इस आज़ादी की आड़ में न्यायालय या संसद की अवमानना नहीं कर सकता और ना ही किसी की मानहानि कर सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है, अधिकार तो हैं पर मनमानी करने की छूट बिल्कुल नहीं है। अब इस नाजुक संतुलन को असल जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी पर परख कर देखते हैं, और वो कसौटी है सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन। जाहिर सी बात है, अगर सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है तो विरोध करने का पूरा हक है। प्रदर्शन, जुलूस और आंदोलन, ये सब एक जिंदा लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, और वो बेहद सख्त है। ये सब कुछ पूरी तरह से शांतिपूर्ण होना चाहिए। पर अफसोस, कई बार विरोध के दौरान इस शांतिपूर्ण रेखा को बुरी तरह पार कर लिया जाता है। बसों और ट्रेनों में तोड़फोड़ करना, उनमें आग लगा देना, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना या महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाकर उनका अपमान करना, सच कहा जाए तो ये सब शांतिपूर्ण विरोध के मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये सब समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। एक समाज बदलाव की मांग करने के मौलिक अधिकार और अपनी ही साझा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के कर्तव्य के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? इसी संतुलन पर हमारे लोकतंत्र का भविष्य टिका है। ऐसी विचारणीय सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।